नमस्कार साथियों, मैं अमित देव शर्मा आप सभी का YouTube चैनल द वेस्ट ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज से सामान्य अध्ययन अभ्यास सीरीज शुरू हो गई है, जिसमें हमने पहला विषय भारतीय राज्य व्यवस्था को लिया है, जिसका आज पहला दिन है। इस सीरीज के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन 20 प्रश्नों को देखेंगे और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पोस्ट की जाएगी। तो देखते हैं आज के इन 20 प्रश्नों को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं यह सीरीज आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद उपयोगी होगी। तो पहला प्रश्न देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1774 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वर्ष 1774 में कलकत्ता में भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देखते हैं अगला प्रश्न। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सर एलिजा इम्फे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वर्ष 1774 में कलकत्ता में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वह सर एलिजा इम्फे थे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड थे। देखते हैं अगला प्रश्न। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वहीं अगर बात करें बंगाल के पहले गवर्नर की, तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। देखते हैं अगला प्रश्न। किस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसमें व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। वह कौन सा वह कौन सा व्यक्ति था जो भारत का पहला वायसराय बना? तो भारत का पहला वायसराय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय विधान परिषद के लिए मुस्लिम वर्ग के पृथक चुनाव की व्यवस्था की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो भारत परिषद 1900 अधिनियम 1909 के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसी के समय मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। किस अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रदान किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद से कब पारित हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 18 जुलाई 1947 को। तो ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिली। देखते हैं अगला प्रश्न। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी संबोधित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। जिस समय यह अधिनियम आया उस समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे, इसीलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा
सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? तो ये किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को किसे चुना गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वहीं अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी द्वारा वर्ष 1934 में विचार प्रस्तुत किया गया था कि भारत के संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाए। तो देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को इसके आगे का कथन जोड़ना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? पहला है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ये तो बिल्कुल गलत है। वही दूसरा है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। वहीं चौथा है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 2, जो कि संविधान सभा के विषय में बिल्कुल गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो ये मौलाना आजाद यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा कही गई थी, लेकिन इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने सिफारिश की थी इसकी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये किसने कहा था? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन। तो ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस तरह की डेली सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल पे, और इसका पीडीएफ जो है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा इस वीडियो के आने से पहले। ठीक है, तो इस सीरीज में जुड़ने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा, जिसका लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये सीरीज उम्मीद करते हैं आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।